नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। बहराइच में दुर्गा विसर्जन के दौरान जमकर बवाल, युवक की हत्या के बाद भड़की हिंसा, हालात बेकाबू, प्रदेश में सियासी माहौल गरमाया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में रविवार शाम को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान शुरू हुआ बवाल और हिंसा सोमवार को भी जारी है। बहराइच में हिंसा के बाद से भारी पुलिस बल तैनात है। पीएससी बल की गाड़ियां भी पहुंच गई हैं। जिले में हालात बेकाबू हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इस हिंसा के बाद प्रदेश में सियासी माहौल भी गरमाया हुआ है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने योगी सरकार पर हमला बोला है। रविवार को बहराइच में महसी तहसील के महराजगंज कस्बे में गाने को लेकर हुए विवाद के बाद दूसरे समुदाय के युवकों ने पथराव शुरू कर दिया। इससे दुर्गा प्रतिमा खंडित होने पर पूजा समिति के सदस्यों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया, तो दूसरे समुदाय के लोग राम गोपाल मिश्रा को घर के अंदर घसीट ले गए और गोली मार दी। उसे बचाने पहुंचे राजन भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का पूरे जिले में विरोध शुरू हो गया। देर रात विधायक सुरेश्वर सिंह ने मौके पर पहुंच प्रतिमा विसर्जन से जुड़े पदाधिकारियों को समझाया, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद लोग विसर्जन के लिए राजी हुए। सोमवार सुबह एक बार फिर से बहराइच में आगजनी और तोड़फोड़ की गई। कई दुकानों और घरों में तोड़फोड़ की गई। बाइक के शोरूम और एक अस्पताल में आग लगा दी गई है। वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। दवाइयों को जला दिया गया है। हरदी पुलिस ने विरोध कर रहे बहुसंख्यक समाज के लोगों पर भी जमकर लाठियां भांजी। कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद भोर में शव घर पहुंचा। यहां तहसीलदार को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। बवाल के बाद पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। विसर्जन कमेटी के लोगों ने बहराइच सीतापुर हाईवे पर चहलारी घाट पुल के पास जाम लगा प्रदर्शन शुरू कर दिया। बहराइच लखनऊ हाईवे भी जाम कर दिया गया। ग्रामीण अपराधियों को फांसी देने और घर पर बुलडोजर की कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि यह दुखद है कि दुर्गा पूजा विसर्जन पर लगातार पथराव हो रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ और प्रशासन इसे काबू करने में जुटी है। सपा और कांग्रेस तो हमेशा से ही ऐसी घटनाओं पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में जुटे रहते हैं, लेकिन देश की जनता बहकने वाली नहीं है। वहीं यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने कहा कि बहराइच में गोली चली है, पूरे राज्य में जंगल राज्य है, सीएम को इस्तीफा देकर मट जाना चाहिए। कभी अल्पसंख्यक को मारा जा रहा है, कभी अंगड़ों को मारा जा रहा है। बहराइच मूर्ति विसर्जन हिंसा पर समाजवादी पार्टी के नेता ST हसन ने भी कहा कि किसी भी समुदाय को दूसरे समुदाय को भड़काना नहीं चाहिए। किसी भी समुदाय को दूसरे समुदाय पर पत्थरबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्हें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। सही तरीका यही है कि अपनी समस्या प्रशासन को बताएं, लेकिन लोग समुदाय को भड़काते हैं। नमाज के समय मस्जिदों के पास लाउड स्पीकर पर संगीत बजाते हैं। ज्यादातर जगहों पर जहां ऐसी झड़पें होती हैं, वे हिंदू मुस्लिम हिंसा में बदल जाती हैं। इससे देश और समाज कमजोर होता है। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विसर्जन को लेकर महसी इलाके में बातें सामने आई थी, जिसके बाद में पूरे बहराइच जिले में मूर्ति विसर्जन को कई जगह पर रोका गया था। अभी क्या स्थिति है पूरे मामले में? पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है और क्या पूरी घटना थी मैम? जी, महसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पर जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया और फिर उस का फ़ायदा उठा के कुछ शरारती तत्वों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की। तो पुलिस द्वारा बहुत तेज़ी से अपनी कार्रवाई हरकत में लाए गए और जहाँ पे भी इस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है उसको हम नियंत्रण में ले आए हैं और अब सभी जगह सकुशल विसर्जन जो है पुनः आरंभ हो गया है और कई स्थानों पे जल्दी समाप्त भी होने वाला है। सभी विसर्जन प्रोसेशंस के साथ में पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है और जहाँ जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस हुआ है वहाँ पे हमारे जो भी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है, सभी जगह पे पुलिस द्वारा विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग करा
कराई गई है और जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कराई जा रही है और विसर्जन समाप्त होने के तत्काल बाद उनकी गिरफ्तारी भी आरंभ हो जाएगी। जो महाराजगंज में घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, उसमें 30 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी है जो कि भाग गया है उसकी भी लोकेशन ट्रेस हो गई है, उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दिया गया है। पूरे मामले में कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग घायल हैं, क्या जाने? जी, अभी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 2